बच्चे वो धारणा नहीं बदलने वाले। आप बोले धर्म कोई कुछ भी कहे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा, गाली देगा, गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? एक चीज बताओ, मम्मी को कोई कहेगा तब गुस्सा आना जायज है, पर एक धर्म एक अलग चीज हो जाती है। धर्म की डेफिनेशन से हमें शुरू से गलत पढ़ाई है। आजकल के लोग धर्म को अपनी माँ मानते हैं, जैसे माँ दुख सुख में साथ रहती है। यही तो दिक्कत है, अहंकार यहीं से जन्म लेता है भाई। तुम खुद सोच के देखो कि धर्म ने रावण का अहंकार तोड़ा, सबका अहंकार टूट रहा है ना शुरू से, और अब तुम अहंकार करो तुम्हें। रावण बहुत तगड़ा ज्ञानी था, बस उसकी कुछ गलतियों के कारण उसका वध हुआ था। वो गलतियां तुम भी कर रहे हो भाई, खड़े खड़े, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। तुम भी अहंकार कर रहे हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ मानते हो? धर्म बड़ा, विज्ञान बड़ा। धर्म बड़ा, जहाँ विज्ञान खत्म वहाँ धर्म चालू। देखो मतलब विज्ञान खत्म होने वाला है। एक जगह विज्ञान खत्म होने वाला है, जहाँ पर विज्ञान भी खत्म हो जाता है वहीं से हमारा धर्म स्टार्ट होता है। तो फिर विज्ञान खत्म ही नहीं हो रहा, तो फिर धर्म कहाँ से आ गया फिर? धर्म आप समझ नहीं रहे मेरी बात। विज्ञान का अंत नहीं होता, वो समय के साथ बढ़ता था। एक समय पे हम एक चोट ठीक नहीं कर पाते थे, और आज तेरे बॉडी के पार्ट चेंज करे जा सकते हैं, तो समय के साथ होता है। और बात रही भगवान की, तो समय के साथ विश्वास से बने। अगर आज चार तुझे पूछने लगे तो कल तू भगवान होगा, ये फैक्ट है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार एम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मैं हूँ गढ़वाल भवन, करोल बाग में गढ़वाल भवन, और जस्ट बराबर में झंडे बालान मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ में ही है। और याद होगा हमारे दर्शकों को, हालांकि वो बात काफी पुरानी है और लगभग 6-7 साल पुरानी है वो बातें, जब मैं इन वायरल लड़कों को, जब ये छोटे छोटे हुआ करते थे, उनको मैंने पकड़ा था। आज से 7 साल पहले की बात है, जो कि समता आवाज टीवी पर वो वीडियो काफी प्रचलित हुई है, कई मिलियन में वो वीडियो पहुंची है। और क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब कि चैनल हैं जो कि उस चैनल पर से उठाकर वीडियो को शॉर्ट वीडियो में भी तब्दील किया, और उनका भी कई मिलियन वो वीडियो वहां तक पहुंचा। तो हमारे पास में वही वायरल दोनों बॉयज हैं जो जिनका मैंने पहले लिया था इंटरव्यू। ये भाई आस्तिक हैं, ये भाई नास्तिक है। नाम क्या है? सौरभ। सौरभ। तुम्हारा? हर्षित श्रीवास्तव। हाँ, अच्छा, अभी 7 साल पहले मैं आपसे जो इंटरव्यू लिया था आप दोनों में से, और आप कहते थे कि हम तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उस माध्यम से चलते हैं, जो कि विज्ञान जो कहता है हम वो करते हैं, और तुम कहते हो कि जो भगवान की तरफ से जो भी मतलब होता है वो भगवान की तरफ से वो चमत्कारिक चीज होती है। हाँ। तो अभी कितना परिवर्तन हुआ है? मतलब 7 साल हो गए हैं, कहीं तुम नास्तिक से आस्तिक हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैंने भगवत गीता पढ़ी और बाकी बुकें पढ़ी, पर मैं नास्तिक ही हूँ, नास्तिक नहीं बना मैं अभी तक। भगवत गीता भी पढ़ी और वो भी पढ़ी है। हाँ, तो क्या उसमें क्या चीज लिखा ये एक तरीके की फिलोसफिकल बुक है। इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि भगवान है। आप खुद सोच के देखो, मल्टीवर्स है, इतने यूनिवर्सेस के बाद एक प्लेनेट, और उस पे भी एक स्पीसीज पे किसकी नजर होगी? ट्रिलियंस में से आप इतने इम्पोर्टेंट कहाँ से हो सकते हो? 8 बिलियन तो आपकी खुद की पॉपुलेशन है, तो इतना क्यों भगवान को मान रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते? और आप खुद सोच के देखो, मान लो आप भगवान हो, मैंने पूरी जिंदगी बताई आपको मानने में, एट द एंड पता चलता है आप समझदार थे, तो आप कर्म का ध्यान दोगे भक्ति पर? ऑफ कोर्स कर्म पे दोगे। मान लो आप बेवकूफ हो और आप भगवान हो, तब भी एक ही बात आएगी कि तब ये आस्तिक भाई टपक जाएगा बेचारा, कोई फायदा नहीं रहेगा। और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर मैं क्यों मानूं? तो तीनों कंडीशन में विन विन तो मेरी ही रहती है ना। तो अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्यों भगवान के पीछे भाग रहे हो? भगवान देखो, भगवान के पीछे क्यों भाग रहे हो? मगर ये कहीं ना कहीं ये बात जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के है, या ये नास्तिक होते हुए इन्होंने विज्ञान को भी नहीं जाना है? इनकी बात सही है, पहले अपने कर्म पे ध्यान दो, पर हमारा धर्म भी कहता है पहले आप अपने कर्म पे ध्यान दो, फिर धर्म पे ध्यान दो। पहले आप अपने धर्म की रक्षा करोगे तो आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। अच्छा, धर्म ये भी कहता है, और जब आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म आपकी क्या रक्षा करेगा? धर्म क्या है? धर्म एक ना इमोशन है जो इंसानों को गलत परिस्थिति में संभालने का वो देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति तो हमें नहीं, कुछ पता है मतलब धर्म की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? पहली बात रही धर्म की और कर्म से, तो ज्यादातर जो खून बहाया है वो धर्म के मानने वालों ने बहाया है। अगर आप इधर की साइड आओगे तो नास्तिकों ने खून बहुत कम बहाया गया है, ये चीज आप देखोगे। सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हुई
धर्मों के नाम पर हुई। और धर्म एक दो तो भी समझ आता है भाई, 4300 से ज्यादा धर्म है, हर धर्म में लगभग 10 भगवान है, तो आप 10 भी लेके पहुंचोगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा निकल आता है। तो कितने भगवानों के पीछे हम भगने का सोच रहे हो? धर्म के बीच में भी मतलब जातियां है ना, जातियों, आप जाति इतने डीप मत जाओ, आप ऊपर भी रहोगे तो 4300 धर्म पहुंच जाएंगे। उसके बाद उन धर्मों के बाद भी आपको क्या मिलेगा कि कई धर्म कहते हैं जिस कर्म को सही, अगला धर्म कहेगा वो गलत है। तो अलग अलग भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो चीजें बदल रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म बने थे सिर्फ एक आस्था के विषय से, क्योंकि लोग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। मैं कहूँ कि मैं अगर सरकार बन जाऊं डायरेक्ट, कौन मुझे अपनाएगा? राजा इतना था नहीं, तब तो डराना होता था, तब धर्म का काम आता था कि मान लो वरना वर्ष हो गए तो मर जाओगे, बिजली गिर जाएगी तुम पर। तो वो चीजें जो धारणा बनी वो आगे चलती रही। अब वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि बहुत ज्यादा लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है अभी किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से हुई है। सिंपल, ये तो देखो ये सारी फिलॉसफी है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब से लगभग 10,000 साल पहले हमने खेती करना सीखा, और जब फिलॉसफी का डेवलपमेंट हुआ तो किस तरीके से हुआ कि जब खाना आपके पास होगा, फ्री समय होगा, यानी ज्यादा खाना आपकी जरूरत से ज्यादा, तो खेती के बाद हमारे पास आ गया 10,000 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा खाना आ गया, समाज बन गया। अब स्ट्रगल नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है हमें खाने के लिए, तो लोगों ने तब सोचना स्टार्ट किया। तो फिलॉसफी ने कई जगह ली, उसने रिलीजन का भी पार्ट लिया, आगे चल के पॉलिटिकल फिलॉसफी आई, साइंस डेवलप हुई, एक मैथमेटिक्स छोड़ के सारी फील्ड उससे ही आई है। बस दिक्कत ये हो गई, बाकी साइंटिफिक वे में चली गई, धर्म वाली साइंटिफिक वे को नहीं मानती, ये अपने आप को लाते हैं। कहीं ना कहीं ये सही है, और हमारे धर्म ने धर्म नहीं, वो भी कब बताया था? हजारों साल पहले, जब साइंस भी नहीं थी। हमारे धर्म ने 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं। हमारे धर्म ने जो नाराज हो जाएगा कुछ भी नहीं है, क्रोधित हो जाएगा कोई ना कोई ऐसा मैंने ये नहीं बोला कि कोई क्रोधित हो जाएगा, नहीं, ये इनकी बात को मैंने जवाब दिया है। अच्छा। इन्होंने बोला कि साइंस ये कर चुकी है, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे धर्म में ये बता चुके हैं। हमारी पुरानी आप कोई भी ग्रंथ लेके बैठे उसमें बता रखा है। देखो केसेस का नाम सुना कि बहुत सारी दी जाती हैं बातें, उनमें से कुछ सच निकल जाता है और हम उन्हें पकड़ लेते हैं। और हमारे धर्म में सिर्फ बोला था, प्रूव नहीं किया था। साइंस चीजों को प्रूव करते, हाइपोथेसिस इतने भी आई थी कि अगर मुस्लिम धर्म में चला, वो कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, अगर फ्यूचर में पता चलता कि यार सच में फ्लैट है तो उनको सच माना जाता। तो एक थियसिस होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो सनातन धर्म में मानता हूँ सबसे अच्छा धर्म है सनातन धर्म। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ बाउंडेशंस नहीं थी, यहाँ की फिलॉसफी सबसे ज्यादा डेवलप हुई। मतलब लोगों को कम ही पता होगा कि भारत में 9 है शायद, हाँ 9 विज्ञान के ऊपर भरोसा है, विज्ञान पर भरोसा है, और मुझे अपने धर्म के ऊपर भी बहुत भरोसा है। धर्म पर भी काफी भरोसा है। धर्म क्या सिखलाता है? धर्म ये सिखलाता है कि आप अच्छे कर्म करिए, ठीक है, और आप दूसरों से दुष्ट भावना न रखिए, ठीक है। और धर्म ये कहता है कि आप किसी को हानि मत पहुंचाइए, ठीक है। और भाई जो मानता है वो मानता है, और जो नहीं मानता वो नहीं मानता। धर्म तो कहीं ना कहीं अच्छी बात शिकार है ना। धर्म तब तक अच्छा रहता है जब तक वो अहंकार का कारण ना बने। अब आप किसी से कहो कि आपका धर्म बेकार है, 2 मिनट में आपको पीटने के लिए खड़ा हो जाएगा। और धर्म ने खुद बोला है कि अहंकार, हर धर्म, आप किसी धर्म को पकड़ो, अहंकार का सपोर्ट नहीं करता। नहीं, अगर धर्म को बोलोगे कि बेकार है तो गुस्सा तो आएगा ही। क्यों आना चाहिए? अगर आपको अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, तो क्यों आना चाहिए हमको गुस्सा? पोलाइटली एक्सेप्ट करो चीजों को। साइंस में चीजें एक्सेप्ट होती है, धर्म में ये चीज गड़बड़ है। आपने सही पॉइंट पकड़ा है। साइंस में ये चीज छूट है कि कोई चीज तब तक सही है जब तक गलत प्रूफ ना हो। धर्म में कोई चीज तब तक सही है जब तक सब मान रहे हैं। अब वो गलत प्रूफ हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी धारणा नहीं बदलेंगे। सब जो मान रहे हैं चाहे गलत ही चीज क्यों ना हो, वो अपनी धारणा नहीं बदलेंगे। तो ठीक है, ठीक है, वो धारणा नहीं बदलने वाले। आप बोले धर्म कोई कुछ भी कहे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा, गाली देगा, गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? एक चीज बताओ, मम्मी को कोई कहेगा तब गुस्सा आना जायज है, पर एक धर्म एक अलग चीज हो जाती है। धर्म की डेफिनेशन से हमें शुरू से गलत पढ़ाई है। आजकल के लोग धर्म को अपनी माँ मानते हैं, जैसे माँ दुख सुख में साथ देती है। यही तो दिक्कत है, अहंकार यहीं से जन्म लेता है भाई। तुम खुद सोच के देखो कि धर्म ने रावण का अहंकार तोड़ा, सबका अहंकार टूट रहा है ना शुरू से, और अब तुम अहंकार करो। तुम रावण बहुत तगड़ा ज्ञानी था, बस उसकी कुछ गलतियों के कारण उसका वध हुआ था। वो गलतियां तुम भी कर रहे हो भाई, खड़े खड़े, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ मानते हो? धर्म बड़ा, विज्ञान बड़ा। धर्म बड़ा, जहाँ विज्ञान खत्म वहाँ धर्म चालू। देखो मतलब विज्ञान खत्म होने वाला है। एक जगह विज्ञान खत्म होने वाला है, जहाँ पर विज्ञान भी खत्म हो जाता है वहीं से हमारा धर्म स्टार्ट होता है। तो फिर विज्ञान खत्म ही नहीं हो रहा, तो फिर धर्म कहाँ से आ गया फिर? धर्म आप समझ नहीं रहे मेरी बात। विज्ञान का अंत नहीं होता,
वो समय के साथ बढ़ता था। एक समय पे हम एक चोट ठीक नहीं कर पाते थे और आज तेरे बॉडी के पार्ट चेंज करे जा सकते हैं। तो समय के साथ होता है। और बात रही भगवान की, तो समय के साथ विश्वास से बने। अगर आज चाट तुझे पूछने लगे तो कल तू भगवान होगा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मगर धर्म ये भी सिखा रहा है ना, जो साइंस की बात है। हम तो मतलब किसी पत्थर में या किसी इंसान में या पत्थर में किसी को भी हम भगवान मानते हैं। भगवान मानते हैं हम इससे तो मानते हैं, हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं उनसे। हम मानते हैं कि ये है तो हमारे साथ है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, ठीक है। धर्म कोई चीज नहीं है, धर्म एक इमोशन है और कुछ नहीं है धर्म। क्या कैलकुलेशन होना चाहिए कि मतलब भगवान तो कहीं भी आ जाते हैं ना? ये सिंपल साइकोलॉजी है, ज्यादा बड़ी नहीं। इस पे कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और जिसमें सबसे फेमस है चूहों वाला। एक चूहे तो कुछ चूहे लिए गए ग्रुप के, उन्हें पानी में डाला गया। जब वो मरने वाले थे तब उन्हें तुरंत निकाला, पोंछा साइड में कर दिया। उनके साथ 10 से 12 बार ये करा। तो कुछ टाइम बाद उनमें एक चीज नोटिस करी गई कि जो तैर रहे थे ना, उनके तैरने के पैटर्न में इंक्रीजमेंट हुई। जहाँ वो पहले 1 मिनट तैर रहे थे, उससे ज्यादा तैर रहे थे। और ये चीज सेम इंसान के साथ है और ये बेसिक साइकोलॉजी है। आप एक चीज को मानो, आप एक पत्थर ले लो अपने साथ और क्रेडिट देते रहना उसे कि इस पत्थर के चक्कर में सही हो रहा है, और गलती से पत्थर आपसे मिस हो गया ना, आपके दिमाग में एक चीज आएगी, पत्थर गया है मेरे हाथ से, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। और ये चीज फैक्ट है, वो लक की बात होती है, वो अंधविश्वास है। धर्म ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। धर्म भी कहीं न कहीं मतलब कि अंधभक्ति की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, पर कुछ लोगों का जा रहा है। हर कोई थोड़े अंधविश्वास के पीछे जा रहा है, हर कोई अंधविश्वास के पीछे जा रहा है। आप भी देखिए, जो फैला रहे हैं वो फैला रहे हैं और जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं। चलिए, क्या धर्म है? अगर धर्म की सही परिभाषा पकड़ा जाए तो कर्म को माना जाता था सनातन में। सनातन में अगर आप कहीं से भी उठा के पकड़ लो, सनातन में धर्म का मतलब कहीं रिलीजन नहीं था, कर्म था। यानी अपना धर्म का पालन करो, अपना कर्म करो। सही कहा, कर्म प्रधान था सनातन। ये धर्म का कॉन्सेप्ट आप लोग अब लाए। अभी हम इनसे और हम बात करेंगे और बात यूं ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि आज 7 साल के बाद इनसे मुलाकात हुई है, जब ये बच्चा हुआ करते थे। मगर आज भी वही, ये मतलब कि ये क्या नाम बताया? सौरभ श्रीवास्तव और हर्षित श्रीवास्तव, दोनों से मुलाकात 7 साल के बाद हुई है। आज भी वो बंदा वहीं पर है, ये भी छोटू वहीं पर है, ये भी छोटू वहीं पर है। क्योंकि जब पहले मुलाकात थी तो ये छोटे छोटे हुआ करते थे। और इनको कंप्यूटर का भी उपाधि मिली है, क्योंकि जो दिमाग था इनका काफी शार्प उस समय दिमाग था। जो नॉलेज, इतना नॉलेज था कि इनकी जो वीडियो देखी गई है, कई मिलियन में गई है इनकी वीडियो और कई चैनलों पे चली है, काफी फेमस रहे हैं। ये वायरल बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैं संतोष कुमार अम्बेस और गढ़वाल भवन से आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।